हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और कमेंट के बारे में। एक श्रोता हैं, उनका आईडी लिखा हुआ है जिगर 3459। इन्होंने हमें एक सवाल पूछा है, सर हिप्नोथेरेपी से ट्रॉमा, आई गेस ट्रॉमा ही लिखा होगा उन्होंने क्योंकि स्पेलिंग कुछ हिवायर है, से ट्रेमर्स या फिर ट्रॉमा को सही कर सकते हैं, बताना जी। तो इन्होंने पूछा है कि हिप्नोथेरेपी से क्या हम अपने जीवन के ट्रॉमास को सही कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है। हिप्नोथेरेपी हमारे माइंड पे काम करती है। कहते हैं कि मन जीते जग जीत। अगर मन को आपने कुछ इस तरीके से तैयार करा दिया कि वो मान जाए कि ये काम हो सकता है, तो वो काम सच में होता है। इसी को मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फीड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में बहुत कुछ सीखा हुआ है। आपने मैथ सीखा, आपने इंग्लिश सीखी, आपने हिंदी सीखी, आपने शायद सोशल साइंस सीखी, साइंस सीखी। आज की डेट में अगर आपके बच्चे आपसे पूछ लें इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, 4+10 क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में बचपन में या पहले कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कोई मिसहैपनिंग हुई है जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में हैं, तो वो ट्रॉमा भी आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में। बहुत सी नई चीज़ों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें आ गई वो बाहर निकाल नहीं सकते। डेफिनेटली निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें बचपन में एक नोटबुक दी गई थी, तो उसके साथ एक पेंसिल दी गई थी, एक रबर दिया गया था, एक शार्पनर दिया गया था। इसका मतलब कि अगर हम कुछ गलत लिखते थे, जैसे हमने 5 को ठीक तरीके से नहीं लिखा, तो हमें हमारे टीचर क्या कहते थे, इसे रब करो और दोबारा इसे ठीक तरीके से लिखो। उसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत से गलत बिलीव्स होते हैं, बहुत गलत धारणाएं होती हैं, या फिर बहुत से गलत एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। तो उसे भी उस रबर की तरह, उस इरेजर की तरह, उस एक्सपीरियंस को डिलीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और सही चीज़ को उसकी जगह पे फीड किया जा सकता है। आप अगर ये बात समझ जाएं तो हिप्नोथेरेपी हर चीज़ की दवा है, हर चीज़ की दवा है। कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, तो स्मोकिंग एक बुरी आदत है ना। अगर उनको तलब लगती है तो इसका मतलब उनका मन उनको बार बार कहता है कि मुझे सिगरेट पीनी है। तो अगर वो उसके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस चीज़ को भर दें कि स्मोकिंग जो है एक बुरी आदत है और मुझे इसे ओवरकम करना है, इस तरीके से मैं इसको ओवरकम करने वाला हूँ या ओवरकम करने वाली हूँ, तो वो आपके मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप उस तलब को दूर भगा देंगे। जी हाँ, आप दूर भगा देंगे। बहुत से लोग हैं जो नशे की आदत को छोड़ नहीं पाते। आपने देखा होगा, कई नशा मुक्ति केंद्र में भी जाकर रहते हैं, फिर आने के बाद वही नशा नशा करते हैं। 6 महीने वहाँ पर रहेंगे, वापस आने के बाद भी उनकी वही हालत है। क्यों ऐसी हालत है? क्योंकि उनका मन स्ट्रांग नहीं है। पर कुछ लोग बाहर रहते हुए, यानी कि नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाते, अपने मन में सोचते हैं कि मुझे इसे छोड़ना है, तो मतलब छोड़ना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। जो नॉनवेज खाते हैं उनमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रों के टाइम पे बिल्कुल नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे, प्याज लहसुन को भी हाथ नहीं लगाएंगे। कोई पाठ पूजा घर में होगी तो उस टाइम पे नहीं करेंगे। मेरे को याद है, मेरे मेरे पड़ोस में एक लेडी हैं, उन्होंने नॉन वेज और भी कई सारी चीज़ें, प्याज लहसुन वगैरह छोड़ा था। उनके घर में शिव पुराण का पाठ चल रहा था, तो तकरीबन उनको 2 महीने लगे थे वो पाठ कंप्लीट करने में, और 2 महीने उन्होंने उसे छोड़ दिया था। तो ये क्या था? ये मन ही तो था। आपका मन मान गया, उन्होंने उस चीज़ को 2 महीने के लिए छोड़ दिया। यानी कि जब तक मेरा ये काम नहीं होगा तब तक मैं ये नॉनवेज नहीं खाऊंगी, जब तक मेरा शिव पुराण पूरा नहीं होगा तब तक मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। यही उनकी धारणा थी ना। इसका मतलब कि अगर वो एक छोटे से टास्क को लेकर चल सकती हैं, बेबी स्टेप को लेकर चल सकती हैं, तो कोई भी ऐसा काम कर सकता है। हर छोटी से छोटी बुरी आदत, जैसे गालियां देना, नशा करना, रूडली जवाब देना, नशे करना, मतलब हर तरह के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बुरे काम, बुरी आदतें आप छुड़वा सकते हैं। उसी तरह से जो ट्रॉमा है उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई इंसान अच्छी आदत लगाना चाहता है, अच्छे संस्कार लेना चाहता है, टाइम बहुत हो चुका है, एज 40 साल की हो चुकी है, 30 साल की हो चुकी है, आपको लगता है कि मेरे से ये गलतियाँ हो चुकी हैं,
बचपन में मुझे संस्कार दिए गए थे पर मैंने उसे स्वीकारा नहीं उस टाइम में। मुझे ये सिखाया गया था पर मैं उसे सीख नहीं पाया उस टाइम में। तो हम उस समय में भी सीख सकते हैं जब हम शुरुआत करना चाहें। जब जागो तभी सवेरा, इस बात को समझिए। आप जब शुरू करना चाहें, जब अच्छी आदत लेना चाहें, तब आप अच्छी आदत लगा सकते हैं, बुरी आदत हटा सकते हैं। बहुत से लोग हैं 40 साल के, 45 साल के हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस चाहता हूँ या कॉन्फिडेंस चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? अपनी फैमिली में 4 लोगों के सामने कैसे बोलोगे? अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के सामने बात करते हुए आपको घबराहट होती है। मैं बोलूँगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वाकई में वो गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या बातें करते हो। और अगर आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, उन्हें अपनी बात समझा पा रहे हो, अपनी कम्युनिकेशंस बेटर कर पा रहे हो, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए ये हिप्नोथेरेपी आपके हर स्फेयर में, हर चीज़ में आपके काम आती है। जैसे आप क्रिकेट की बात ले लीजिए, क्रिकेट में बहुत से अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे फेज से जा रहे हैं। उनकी हर इनिंग जो होती है वो अच्छे रन दे रही होती है, हर मैच में विकेट ले रहे होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है। बट ऑल ऑफ सडन उनका तो एक बैड पैच आ जाता है, उनका आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। आउट ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, लक उनके हाथ से थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। पर अगर वो कॉन्फिडेंस उनके पास होगा तो वापस वो फॉर्म वापस आएगी। जी हाँ, वो फॉर्म वापस आएगी। इसीलिए यही एक मुहिम सा फ़र्क होता है गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर के बीच में। वो हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार, अगर आपने विराट कोहली के कई बार इंटरव्यूज़ देखे हों, तो विराट कोहली ने भी कई बार कहा है कि मैं मैच से एक दिन पहले विजुलाइज़ करता हूँ कि अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन कैसा मैं खेल रहा हूँ। वो विजुलाइजेशन क्या है? वो विजुलाइजेशन यही है, हिप्नोथेरेपी। बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम विजुलाइज करते हैं। सिर्फ देखना नहीं होता, उसे उसे महसूस करना भी होता है, उसे महसूस करके उसे मैनिफेस्ट किया जाता है। ये हिप्नोथेरेपी है और कुछ नहीं है। जितने अच्छे तरीके से आप हिप्नोथेरेपी सीख जाओगे, जितने अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, उतनी आपकी लाइफ बेटर होगी, अच्छी होगी, और आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास सभी लोगों की लाइफ को बेहतरीन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि हिप्नोथेरेपी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आगे आप ज़रूर उसको सीखें और अपनी लाइफ को सुधारें।